उत्तम कुल में कैसे हो गए? हे गुरु महाराज, और वह उषा के बियाहे में तात्रयोद्धम घोरा हरिशंकर यार महा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से और शंकर भगवान से घनघोर युद्ध भइल बा। एतत् सर्व महायज्ञे समाख्यातो त्वमर्हसे हसे। हे गुरु महाराज, एतत् सर्व, यह कुल कथा आप हमके सुनाई। हे गुरु महाराज, हे महायोगी। श्री शुकवाच, सुखदेव जी कहली कि हे महाराज परीक्षित, बाणः पुत्र सतं ज्येष्ठ बले रासिं महात्मनः। ई जवन बाणासुर बा, बाणासुर राजा बलि का लड़का है। और जिन बामन रूपाया हराए दाई में दिनी। जौने राजा बलि के यज्ञ में बामन भगवान स्वयं गई रहलन, या भगवान विष्णु अपन बामन रूप बना के राजा बलि के यज्ञ में गई रहलन। एमन कथा बा, देवता या राक्षसन में पटरी नाई रहे, तरी भर नाई पटरी रहे। तब राक्षस देवता लोगन के कमजोरी के खोजत रहले, खोजत खोजत पा गई कि जे धरती पर 100 यज्ञ कैले, उहा इंद्रलोक का राजा हो जाए, इंद्रलोक का मालिक हो जाए, जे 100 यज्ञ कैले। नारायण की कृपा से, ठाकुर जी की दया से जब राजा बलि जान गई बा, राजा हैया कमी का होगी, तत्काल यज्ञ का स्थापना कई दहलस राजा बलि। जब यज्ञ का स्थापना कैले बा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आठवा, नौवा, 10वां, यह तरह से राजा बलि 99 यज्ञ अब कई चुकल बा। जब 99 यज्ञ कई चुका, तब परसों यागमी से बिहान आई, परसों या 100वां यज्ञ भी शुरू हुई। तब तक इंद्रलोक डगमगा गईल बा, इंद्रलोक लगल हिले, इंद्र घबरा गईल। लगाता अब राजा बलि इंद्रलोक का राजा बन जाई, हम सब देवतन का तिरस्कार हुए। भाग की देवराज इंद्र गैला हमें क्षीर सागर भगवान विष्णु के लगे। भगवान के अधीनस्थ होके राजा इंद्र प्रभु से हाथ जोड़ के कहा था, मैं ही प्रभु, हम देवतन के मान अब घट जाई, हम देवतन के केहू नाई पूजिया। हे नाथ, धरती पर राजा बलि 99 यज्ञ कई चुकल बा, 100वां यज्ञ वही बाकी बा। इंद्रलोक हिलाता, हे प्रभु, आप अब राजा बलि का यज्ञ विध्वंस कर दे, नाश कर दे यज्ञ का। भगवान विष्णु कहला, हे इंद्र, यज्ञ हमारा रूप है, हमारा नाम यज्ञ है, तब भला बतावा
हम अपने रूप और नाम के विध्वंस या नाश हम कैसे करब। इसलिए हे इंद्र, तू अपने इंद्रलोक के जा। हमारे लगे कुछ कला बा, अगर वह कला में इंद्र फंसी, राजा बलि फंसी गई है, जाना कल्याण बा। भगवान विष्णु के बात सुन के इंद्रलोक के गई और स्वयं नारायण भगवान विष्णु आपन रूप बना ला है वामन भगवान के। 24 अवतार में एक अवतार भगवान के वामन अवतार भइल बा। जब भगवान के वामन अवतार भइल बा त इनकर रूपवे एकदम सन्यासी के निगोटा पहिले हमें, हाथे में छड़ी बा, कमंडल बा, एक तो छाता बा। इतना सुंदर रूप ही भगवान वामन भगवान का बा। और जनेऊ पहिले हमें भगवान, शिखा शोभा था, शिखा भगवान की शोभा था। नारायण की दया से शास्त्र में आयल बा कि ब्राह्मण के 3 दिन पर बार बनवा लेने चाहिए। मैं बार बोला कब्बो खोचवा दो, और क्षत्रिय के 6 दिन पर बार बनवावे चाहिए। ब्राह्मण के 3 अंगुर का दातुन करे चाहिए, क्षत्रिय के 6 अंगुर का दातुन करे चाहिए। और 9 अंगुर का दातुन वैसे के करे चाहिए। 12 अंगुल का दातुन सूत्र के करे चाहिए। इस सब शास्त्र में बतावल गए बा। नारायण की कृपा से वामन भगवान का शिखा शोभा था, ललाट पर चंदन बा, इतना सुंदर और अलंकृत रूप वामन भगवान बनौले हमें। और आवत हमें राजा बलि के यज्ञ में भगवान, जब राजा बलि के यज्ञ में आई हमें, देखा था मैं प्रभु कि राजा बलि का 99 यज्ञ समाप्त हो गए। अब दान देत हमें राजा गरीबन के, साधु ब्राह्मणन के दान देत हमें खाली। ठाकुर जी की दया से बड़ी दान करत हमें राजा बलि। काहे की यज्ञ का बल दान है, यज्ञ का बल दान होता है। कितना बड़ा यज्ञ करे मनुष्य, दान न दे, यज्ञ कई बेकार बा। उस यज्ञ का बल छीन हो जाता है। इसलिए राजा बलि दान देता है, ब्राह्मणन के, साधु के, गरीबन के, जेकरे लग धन आई बा जमीन आई बा, दान करत हमें। गऊ का दान देत हमें, सोना चांदी हीरा मोती दान करत हमें राजा। यह तरह से जब दान देत हमें, तो गमे आके राजा बलि जब दान दे के पूर्ण होत हमें, तब तक इनका ध्यान पड़ गई वामन भगवान के ऊपर। सोचा था मैं कि हम सबके दान दे के का करा, जब हम यह जोगी ब्राह्मण के दान ना दे। जोगी की तरह से वामन भगवान का रूप बा।
तुरंत राजा बलि अइला है बामन भगवान के लगे, कहला हे महाप्रभु हम सबके दान देत हई और सब मांग मांगी के दान लेता हमसे, लेकिन आप तक कुछ नहीं कहत हई, कुछ बोलत नहीं है, कुछ कहीं हमें आपके दान दे, जबले हम आपके दान नहीं दे तबले हमार यज्ञ पूरा नहीं हुई, हमार यज्ञ नहीं पूरा हो, इसलिए आप हमसे दान मांगे। बामन भगवान कहला, या बामन भगवान तुरंत अपने झोरी में से एक कलावा निकाल रहला, जब कलावा निकाल रहला है तुरंत राजा बलि का दहिना हाथ पकड़ रहला, दहिना हाथ पकड़ के लगल हमें कलावा बांधे, जब बांधा था मैं नाई की चुपचाप नाई भगवान आशीर्वाद भी देता है, जिन बध बलि राजा, हे राजा बलि जिन बध बलि राजा, तीन दानवेंद्र महाबला, जवन तू या हे राजा बलि जवन तू दान देत हवा, तीन त्वां सर्व पापेड़ा, यह दान के प्रभाव से तीनों लोक में तुहार जस और कीर्ति गूंजे और समस्त पाप से तू मुक्त हो जा। तीन कौन सर्व पापेड़ा, राजा माँ चला यह तरह से आशीर्वाद भगवान तीर्थ में और कलावा बांधा था, जब कलावा बांध रहा रक्षा सूत्र भगवान, जब यह तरह के आशीर्वाद राजा बलि सुनले हमें तो इनकर आत्मा और गदगद हो गई और आत्मा जुड़ा गई। तो कलावा भी बंधले का नियम है, एक तो बांधा था सब भूतवन लेके पूरा हाथ हवे भूतवन लेके लपेट लेता, लेकिन ये नियम नहीं है, तीन बेर खाली हाथी में घुमावे चाहिए, वह त्रिदेव होते हैं, तीन बार मार और तीन गांठ से ज्यादा वह हस्त कलावा में नहीं होना चाहिए, तीन गांठ से ज्यादा भी नहीं और तीन बेर से ज्यादा घुमावे नहीं बा, लेकिन अब तक नहीं लगा, उनके नीक लगावे फैसल माना था। ब्राह्मण से रक्षा सूत्र बनवाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी का विशेष कृपा होला, ठाकुर जी की दया से जो फैसल मान के बांधा था उनके फैसल में काम कराता, इसलिए नारायण की दया से ठाकुर जी की कृपा से आत्मा गदगद हो गई बा राजा के, और राजा कहला मांगी प्रभु आप कुछ दान मांगी हमसे, भगवान कहला हे राजा बलि हम दान लेके कर्म का हमन के अस्थाई नहीं है, एक जगह रहे वाला नहीं है, संत है हमन के, संत सुखी विचरंत मही, एक जगह ही रहे के साधु सुखी नहीं रहे, हम दान लिख कर का कहला नाई प्रभु आप दान मांगी, भगवान बामन कहला अगर तू दान दिहल चाहत हवा
हमके मात्र तू 3.5 परत भूमि का दान देना, उतने में हमार विस्तार बा। नारायण की दया से राजा कहत हमें कि हे प्रभु आप तनी एक दान हमसे मांगत हैं, बताई हम राजा हैं, अगर तनी एक दान हम आपके देव तो हमार नरक हो जाई, हमार नरक होई। अरे मांगी 10-20 एकड़ हम आपके देव। कहला भगवान ही राजा बली, हम कहली है तो उसे हमारे इतना में विस्तार बा, हमके बस 3.5 परत भूमि का दान दा। राजा बलि कहला कि ना पिले सरकार सब अपने है। भगवान कहला हे राजा बलि, हम यह तरह का दान नाई ले ली। अरे चला यज्ञ स्थल में पैंती पहिरा, अच्छा तला जल संकल्प करा, तब हम ले, नहीं तो ऐसा दान हम ना ले। नारायण की दया से, ठाकुर जी की कृपा से राजा कहला चली सरकार। तब तक राक्षसन के गुरु शुक्राचार्य जान गई कि साधारण मनुष्य नहीं है, ई विष्णु है। हमारे चेला के साथ ही छल कराता। तुरंत शुक्राचार्य माछी का रूप बना के यज्ञ पात्र के टोटी में जाके अड़स गई। हमें न चल गिरी न संकल्प करी है, संकल्प नहीं कर पाई है। नारायण की दया से, ठाकुर जी के कृपा से भगवान गईले। राजा भी पहुंचल यज्ञ स्थल पर, बैठ गईले। पैती पहिर लाला राजा बलि, अच्छा तलाल और जल गिरावत हमें, जल गिरते न आई बा। अंतर्यामी घट घट का बासी जे करे मुही में तीनों लोक बा। जान गई ना भगवान कि शुक्राचार्य यही टोटी में अड़सल हमें यज्ञ पात में। यज्ञ आग में कुछ का कमी ना आई होला, कुछ अपरंपार रहा। तो सवा का जवन सूर्या होला, मूल भाग बड़ा मजबूत होला। तुरंत भगवान एक कुश ले रहा है और वही कुश के मूल भाग से ऐसा निशाना साध के भगवान को चले हवे कि शुक्राचार्य के दहिना अखिया फूटी गए। भगवान फोड़ना है, काहे की दान देहले में रोका है। काहे कोई काना कोई हो जाए ताकर मरम बिलंज नहीं पाए। वैसा नाइन के उमान है होके जन्म लेला, पूर्व जन्म में दान देहले में रोकली बात है। भगवान आला लगा गर्भ में हिल गई है और अखिया फोड़ के प्रभु चल देना। वैसा ना है कि लंगड़ा हो जाला, क्यों तीरथ जात रहल तो महू के रोकले हमें नया जा तीरथ कैले का होला। अरे जवन खा ले जवन पहिर लोग है आपन है, नहीं कहना भगवे कहल। इसलिए तीरथ गले में भी नाई रोके के। जे बुद्धिमान होला, जे करे लगे सदविचार बा, 10 रुपया दे के 5 परत पहुंचावाला। इसलिए दान देहले में, तीरथ व्रत उपवास करले में नाई रोके के पाप है। स्वयं नारायण के हाथे दुख भोगे पड़ाला। ठाकुर जी की दया से
जब शुक्राचार्य के आंख भगवान फोड़ दहले, भाना 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 करा उत्तर दिशा की ओर भाग गई। यज्ञ पात्र का टोटी अब खाली हो गई बा। जल गिरौला, जब जल गिरौली बाटे जल गिर गई, संकल्प हो गई 3.5 परत भूमि। और जब संकल्प हो गई बा तो बामन भगवान कहले, ए राजा कितना भूमि का दान कैला है? अरे सरकार आपन कैली है 3.5 परत, उनका जमीन देवा। बोला अरे सरकार सब आप का है, नाप ले जहां से आपका इच्छा हो नापी। भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की दया से अब बामन भगवान नापे जाता है। जब नापे गईला है भूमि, तुरंत बामन भगवान के पैर धरती पर बा और मुड़िया छुआ गई आकाश में। मुड़ी आकाश में छुआ गई बा। अब भगवान नापत हमें, जब नापत हमें आकाशं पातालं चैव मृत्युलोके तदागता। जब ना पड़े हमें तो एक परत के आकाश भइल बा। दूसरे परत में पाताल भइल बा और तीसरे परत में मृत्यु लोक भइल बा। यह तरह से 3 परत में बामन भगवान पूरा सृष्टिया नाप रहल है। 3 परत में खत्म। जब नपले हमें भगवान विशाल रूप बा। जब गोड़वा उठावला नापे खाती, भगवान के जवन तहिना पैर के अंगूठा बा, अंगूठवा लगल है जब आकाश में, तुरंत गंगा चलायमान हो गई। प्रभु के चरण के पौते अंगूठा के चरण पौले, तुरंत धरती पर चलायमान हो गई। काहे कि जब धरती पर चले आगे लगली, अंगूठवा आकाश में लगा, फूट गई। सोचा था कि प्रभु का चरनिया हम पाई, लेकिन नाई पौली गंगा, नाई पौली चलायमान भइली धरती पर। अररा रे कैले धरती पर आवत है। भगवान कहले, हे ब्रह्मा अब प्रलय का समय आ गई बा। गंगा अपने वेग के आकाश से बढ़ा के अब धरती पर गिरा था। जल्दी तू रोक ले अब गंगा की। अपने कमंडल में ब्रह्मा रोक लहला ब्रह्मा। और आज भी देवी ब्रह्मा के कमंडल में बाटी। कपूर ब्रह्मा के कमंडल में जल नाई खत्म होला। माई गंगा ब्रह्मा के कमंडल में समा गई है। नारायण की दया से आगे चल के भागीरथी तपस्या कैले हमें, अब धरती पर आई है। ठाकुर जी की कृपा से इनकर नाम पड़ल है विष्णुपादी गंगा। विष्णुपादी गंगा यह धरती पर बहल है। तो भगवान के चरनिया न पौली की नाती गंगा की मन की शांति ना मिले।
भगवान आशीर्वाद दे रहा, हे देवी तू चिंता न करा, द्वापर के अंत में जब हम कृष्ण नाम से अवतार ले, हमार पिता वसुदेव रही हैं, हमके लेके जाई हैं जमुना नाम से रहबो, तब हम अपन चरण तोड़के दे। तो भगवान अपन पैर लटकावले बाट, वो गंगा है लेकिन नाम अलग बा जमुना। इन गंगा ठाकुर जी के दया से, नारायण के कृपा से इनका नाम पड़ल बा शिवपादी, विष्णुपादी गंगा, जवन धरती पर बहल है, और जवन काशी विश्वनाथ में बहल है, इस शिवपादी गंगा है। जब पुलस्त मुनि के अभिषेक कैले में दिक्कत होत रहा विश्वनाथ भगवान के काशी में, तब महादेव जी का तपस्या कैले और महादेव जी से कहले कि हे प्रभु, हमके यहाँ काशी में विश्वनाथ भगवान के अभिषेक कैले में बड़ा परेशानी होता, बड़ा दूरी से चल हमके लावे पड़ाला, इसलिए आप यह काशी में गंगा के प्रवाह करी, गंगा के बहवाइया, जौने से यह संसार का लोग आपके शिवपादी गंगा में स्नान करके मोक्ष की प्राप्त करे। तो शिवपादी गंगा महादेव जी के अंश है, महादेव जी के चरण से निकली है, उनका नाम शिवपादी गंगा है। और महादेव जी आशीर्वाद दे हमें कि हमारे यहाँ शिवपादी गंगा में तिल भर मनुष्य के हड्डी पड़ जाए, शिवलोकम वाप्नोते, वह जीव शिवलोक को प्राप्त होगा, मोक्ष होगा उसका। नारायण की दया से, ठाकुर जी की कृपा से जब 3 परत जमीन भगवान बामन नाप रहला, तो कहला हे राजा बलि, बड़का दानी बनत रहला ने, बहुत बड़का दानी तू बनत रहला, अब बतावा आधा परग भूमि का दान तू कैसे करबा, कैसे करवाया बतावा, आधा परग जमीन हमके कैसे देवा। नारायण की दया से राजा बलि लगला हंसे, कहला हे प्रभु आप चिंता न करी, दान देहले में वही राजा बलि भागत नहीं है। तुरंत राजा आपन माथ भगवान के चरण में लगा लहले और साष्टांग कैले हैं, कहला हे प्रभु, अरे वही हमार पिठिया बा आधा पर, हमार पिठियों ना पियैया, ना लोग कहला पीठी अपने बस में ना आई बा, अपने बस में आई है। तुरंत भगवान चतुर्भुजी रूप धारण कैला, शंख चक्र गदा और पद्म भगवान के हाथ में शोभा था। नारायण की दया से, ठाकुर जी की कृपा से भगवान कहला हे राजा बलि, तुहार दान देहले का समय अब पूरा हो गए, अब तू हमसे मांग। बोला का मांगा था? दोनों हाथ जोड़ के कहा था राजा कि हे प्रभु, अगर आप हमके कुछ दिहल चाहत हैं तो आप हमके मात आपन दर्शन दे दें, दिन हो या रात, रात हो या दिन, पाथर पड़े या तूफान आवे, बारिश हो बा धूप हो,
अजोरिया हो या अनहरिया, हे प्रभु दिन रात आप हमके आपन दर्शन दे। भगवान विष्णु कहना, हे राजा बलि, या धरती पर दिन रात ही हम तुमके आपन दर्शन नहीं दे सकीला। अगर तुमके हमार दर्शन चाहिए, अगर तुमके हमार दर्शन चाहिए तो हम आपन दर्शन तुमके दे, धरती पर नहीं पतालपुरी में आपन दर्शन दे तुमके। राजा बलि कहला कि हे भगवान हमके ठीक बा। तुरंत विश्वकर्मा के आज्ञा दे रहना भगवान। राजा बलि खातिर इतना सुंदर महल, अटारी, चौराहेदार रोडनुमा क्षण भर में रच रहना है विश्वकर्मा। धरती फाटल बा। तुरंत भगवान विष्णु तीनों लोग कमाली राजा बलि के लेके धरती के नीचे गई हमें। धरती के नीचे 7 तल है, अता, बीता, सुता, तलाता, महाता, रसाता और पतालपुरी। धरती के नीचे 7 तल है। पतालपुरी में भगवान लेके पहुंचल हमें राजा के। और आज भी राजा बलि के भगवान दिन रात, रात दिन, आंधी हो बा तूफान, पानी बरसे बा पाथर पर, दिन रात ही भगवान अखंड दर्शन देले। राजा बलि के सुखदेव जी कहली कि हे महाराज परीक्षित, वही राजा बलि का लड़का यह बाणासुर है। बाणासुर नारायण की दया से वह राजा बलि की एक कन्या भी रही। वह कन्या का नाम रहल रत्नमाला। तब बामन भगवान के जब देखले रहली तब मोहित हो गई रहली। छोट कर रहबे कई ना बामन भगवान जब देख के मोहित हो गई कहली कि हमारा ऐसा सुंदर का छोट का लड़का रहते हैं तो उनकी हम अपन दूध पियौती, स्थान पार करौती उनकी। भगवान कहला तथास्तु। हे माई तू चिंता न कर, यह समय तो नहीं, लेकिन जब हम 16 कला से कृष्ण नाम से अवतार ले तब तू पूतना नाम का राक्षसी होगो, तब हम तुहार दूध पियब और तुहार उद्धार कर। वह पूतना भैया रत्नमाला राजा बलि के बेटी रहा। नारायण की दया से बारह पुत्र सता ज्येष्ठ बोले राशि महात्मन। वह राजा बलि का जेठ लड़का है बाणासुर। और बाणासुर सहसुत बाणा शिव भाते रतः सदा। बाणासुर महादेव जी के भक्ति में दिन रात रत रहत और मान्य वदाम्य धीमाशा सत्य संध दृढ़ व्रत। और बाणासुर महादेव जी का व्रत भी करत रहा। सोमवार की व्रत के करे और जब पूजा याद करे बेल पत्ता अपने लगे धाई ले 3 पत्ता वाला बेलपत्र। तो बहुत जन देखले यही सत्यनारायण बाबा कथा जब सुनल है तो बाबा लोग बेल पत्ता 2 अक्षर मीठा हल्दी कसरी लवंग इलायची फल फूल पानी पत्ता ले ले। सत्य लेबे करिए लेकिन बेलवा पत्तो तोड़ दे, तुरंत तोड़ दे। दोष लगा बेल पत्रम त्रिखंडम च दारिद्रम पाप नाशन। 3 पत्ता वाला बेलपत्र शिव जी के अर्पण करने से दरिद्र और पाप का नाश होता है। और एक बेले का पत्ता 6 महीना के चढ़ा रहे। एक का बेल पत्र
काहे कि बेलपत्र दूषित नहीं होता है, औषधि है। और अरे अब तक सावन लगी न, तो जब रुद्राभिषेक होला बेलपत्र महादेव जी के जब चढ़ाला पड़ा मंदिर पर, पुजारी लोग उठा के किनारे धर देला, तब बेचे वाले जौन बाट ले जाएंगे वहीं हंड पैर पर ही 4-5 धोवे वाले रहे, धो के उहे पत्तवा दोबारा ले आके बेचल। एक बेलपत्र 6 महीना तक महादेव जी के चढ़ सकाला। नारायण की दया से, ठाकुर जी की कृपा से राजा बाणासुर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख लिख के महादेव जी के अर्पण करे। इतना कृपा, इतना दया महादेव जी के भाई बाणासुर पर कि वह बाणासुर सोलेता के पूरे रम में सारा जम कर पूरा। बाणासुर 100 भाई है, लेकिन वह 100 भाई में सबसे जेठ यह बाणासुर है। महादेव जी के दया से और आशीर्वाद से बाणासुर अखंड सोनितपुर का राज्य की करत रहा। दूसर कौनो भाई के हिस्सा न आई बा सोनितपुर में। और तास्य संभो प्रसादेना किंकराइवते मरा। महादेव जी के आशीर्वाद से वह बाणासुर के किंकर माने होला नौकर चाकर। नौकर चाकर का भी कमी ना आई बाटे। और महादेव जी की दया से वह बाणासुर के 10,000 हाथी का बल भी बा। और 2 सहस्त्र बाहुरिवाधेना तांडवे तो स्वयं निडान। जैसे महादेव जी तांडव करे वैसे 2000 बाही बा बाणासुर के। 2000 बाही बाया तांडव के भी करत रहा। जैसा जैसा महादेव जी से तांडव करे वैसा वैसा करे। और प्रसन्न कहिए रहा भोले के भगवान सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सला। एक दिन महादेव जी के शरण में गई बा बाणासुर। और महादेव जी के शरण में ही रहत रहा। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साई कदाह गिरेशा पार्श्वस्तम दुर्मदः। एक दिन बाणासुर गइल बा कैलाश महादेव जी के लगे, भोले बाबा के लगे पहुंचल बा। जब महादेव जी के लगे गइल बा तो अपने घमंड में चूर बा। 10,000 हाथी का बल बा और 2000 बाही बा। श्री परमात्मने नमः। नमस्ते त्वमहादेवा लोकानां गुरुमीश्वरः। महादेव जी के देख के कहता बाणासुर नमस्ते हो भोले बाबा। नमस्ते कराता महादेव जी से। महादेव जी लजा गए हमें, हमारा चेला हमसे नमस्ते कराता। कथा में बतौले रहे जब तक चेला का शिष्य गुरु के चरण में न छुआ तब तक वह प्रणाम का स्वीकार न आई होला। 1,00,000 बेर गोड़ धरा, सब बेकार है, निष्फल है। इसलिए गुरु का चरण शीश करी माथा।
चेला का चरण या चेला का कपार गुरु के चरण से छुआए चाहिए। ठाकुर जी के दया से, नारायण की कृपा से महादेव जी कुछ बोलत ना आई हमें। देखा था मैं बाणासुर के, और बाणासुर कहा था तुम सन पोला कामना काम पूरा मरागिपम। हे महादेव जी, हमके तो तू सब कुछ कहला, हमारे कामना के पूर्ण कैला। पूर्ण कामना ना, हमारी कामना के तू पूर्ण कैले हवा, और सब कुछ हमके तू कहला। और तो सहस्त्र त्वया दत्तं परम भाराय मे भवत्। वह बाणासुर कहा था हे महादेव, 2 सहस्त्रम त्वया दत्तं, 2000 बाही तू हमके दहले हवा। 1000 बाही एक तरफ और 1000 बाही एक तरफ। श्री नारायण नमः। और 10,000 हाथी का बल हमके तू दहले हवा, जौने से हमके भाराय में वदा, हमके भार महसूस होता। और त्रिलोक्यां पतियोद्धारं नाले भेत्वाद्रिते समान। या तीनों लोक में हमसे हाथ मिलावे वाला केहू नहीं मिलाता। हे महादेव जी, कंडोत्वा निभृतै दौर्भेर जूझो क्या सुरत गजानः। मारी बल की मारी हमार देहिया कंडुत्वा खजुआला, जब हमार देहिया खजुआला गजानः, हम हाथी से अपन देहिया कड़वाईला, तब हमके तनी शांति मिलाला। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ठाकुर जी के दया से कहला कि हे महादेव जी, तीनों लोक में तो हमसे युद्ध करे वाला केहू नाई बा, हाथ मिलावे वाला तयावता तोहरे अलावा केहू बा नाई तयावा। हम ही से और तुमसे एक पकड़ हो जा, हमने लड़ी लेवे की। अब तक तुरंत ताचोत्वा भगवान क्रोधा के तो से भजते यादा। बड़ी जोर से भगवान महादेव जी ऋषि आए हमें अपने चेला बाणासुर के ऊपर, और करत का हमें अब महादेव त्वादारपाग्नम भवे मोढ़ा संयुगम मतमीनते। वही कैलाश पहाड़ी पर एक पताका बा। वो पताका बा कैसा, पेड़ का बा, खैंचल लाई बा पताका, तुलुगियो लाई बा। महादेव जी कहा था कि ये बाणासुर, हई जवन पताका बा, एके लेके जा तू अपने घर का दुआरिया पर गाड़ी की हा, और रोज सवेरे में उठ के देखिया कि पताका कहिया टूटा था। जहिया टूट जाई तू जान जाइया कि हमसे युद्ध करे वाला कौनो वीर पुरुष अब आ गई बा, जान जाइया तू। तब बूढ़ा पताका गड़ले, जस घटाला, जस कम हो जाला, मान प्रतिष्ठा घटाला। और बिना खैंचल पताका गड़ले, आई फुटिया लगा रहा, बिना खैंचल पताका गड़ले शत्रु का विधि होला, शत्रु बढ़ल है। और पेड़ पताका गड़ले धन का नाश होला,
इसलिए पताका बड़ा सोच विचार के गड़वावे चाहिए। इनाई जैसा होगा तैसा ले आके गाड़ी दे। काहे कि दुनिया जे नाथ बात हित दोस्त रिश्तेदार आई लहाला सब अपने अपने घरे चल जाए। यहाँ तक कि भागवत भगवान का स्थापना भइल भाई यूं सब हट जाए। बची का मात्र केवल पताका। हनुमान जी एकदम वही में हिलत रही है। तो पताका बड़ा सोच के और विचार के गड़वावे चाहिए। नारायण के दया से ऋषिया के भोले पताका दे रहे हैं और जब पताका लेके बाणासुर आइल बा, पताका लेके आ गए अपने शोणितपुर में और अपने घर के दुआरी पर गाड़ी धले बा। जब सुत के जागी तो वही पताका के देखाला। कहिया पताका टूटी, कहिया हमसे तीनों लोक में युद्ध करे वाला वीर पुरुष हमसे मिले। रोज कई नित्य क्रिया बाणासुर के और ठाकुर जी की दया से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जवन बाणासुर बा बाणस्य मंत्री कुंभांडा क्षेत्र लेखा चटा। वह बाणासुर का मंत्री है कुंभांड। वह कुंभांड की भी एक कन्या बाटे। वह कन्या का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा और बाणासुर का भी बेटी का नाम है उषा। नारायण की दया से साचा बेशत सखे विषाम कौतूहला समन्विता। चित्रलेखा और उषा दोनों सखी हैं। सखी हैं दोनों। नारायण की दया से कहूं त्वंगी गया से सोभ्रा इंद्रेश्यते मनोरथा। और दोनों चित्रलेखा और उषा पार्वती जी की लगी पढ़त रहे, विद्या ग्रहण करे। एक के साथे जाए कैलाश, पार्वती से विद्या पढ़ के एक साथे अपने शोणितपुर के आवत रहे चित्रलेखा और उषा। नारायण की दया से ठाकुर जी की कृपा से एक साथे दोनों सखी लगलिन रहे। श्री परमात्मने नमः। हस्ताग्रम नातेध्यापे राजपुत्रे उपलक्षय। रात्रि में भोजन आदि कई के दोनों चित्रलेखा और उषा सूतल है अपने शयन कक्ष में। श्री परमात्मने नमः। और तब तक उषा जब सूतल है तो सपना देखा था। का सपना देखा था? ज्येष्ठः काशीनरः स्वपने श्यामः कमललोचना। बड़ी सुंदर पुरुष का सपना दिखली है और वो वीर पुरुष आइल बा। उषा सुतल है। जब वीर पुरुष आइल बा तो तुरंत सेज पर बैठ गई बा। अधरंधरा मधो आपन होठ उषा के लीलार पर
छुगौले बाबू वीर पुरुष पियर का धोती पहले हमें और अत्यंत सुंदर रूप बाबू। श्री परमात्मने नमः। और तुरंत उषा का नींद खुल गई बा, जाग गई और लगली पति पति कह के चिल्लात है। तब तक चित्रलेखा भी उठ गई, कहली हे सखी अब इन तोहार बियाह भईबा नहीं करे बताओ। लेकिन अजुआ से तू पति पति कह के चिल्लात हूँ, बोला का देखलू है, काहे पति पति कह के तू चिल्लात हूँ। तब उषा कहली है कि हे सखी हम सपना देखली है। जब सपना देखली है तो एक सुंदर पुरुष श्यामा सावर का बाटे और उनका आंख कमल के फूल के समान बा और पीतवासा पियर के वस्त्र पहले हमें बिहाद बाहू उनका हथवा बढ़न बढ़न बा, बड़ा हाथ बा और हृदयंगमा वह पुरुष का जवन रूप बा हमरे हृदय में बैठ गई बा। ही सखी भुलात नाई बा। और श्री नारायण नमः। चित्रलेखो वाच। जब तब चित्रलेखा कहलिन कि हे सखी सनम पे प्रकार सामी प्रेलो क्या हम जादे भाग्याते। ये सखी जौने पुरुष का तू सपना देखलू है, अगर तू वह पुरुष के चिन्ह जा तो हम त्रिलोकियम जब भागे तो हम वह वीर पुरुष तीनों लोक में कहीं हुई है, उनका फोटो हम तोहरे आगे धरत है। अगर तू उनके चिन्ह जा तामाने से नरम यास्ते मनोहरता तमा दिशा। हम उनके पूरा तोहरे लगे ले आके कह दिए। कैसे ले आई? ये त्यो द्वादे बकंधारवा सिद्धि चारण पन्नगान। हमें अपने देव गंधर्व विद्या से उनके खींच लाई। हे सखी तू बतावा वह पुरुष की चिन्ह लेबू? कहली हाँ सखी तुरंत हम जान जा। तुरंत आप चित्रलेखा तीनों लोक का आकाश पाताल मृत्यु लोक का फोटो खींच के धैर्य हली मूसा के आगे ला सखी। अब यह फोटो के तू चिन्ह देखा, यह हमारू वीर पुरुष बाटे जेकर सपना तू दिखलू है। देखा पूरा फोटो उषा देख रही, लेकिन वह पुरुष कहीं नाई लौका था, कहीं नाई बाटे। कहली हे सखी वीर पुरुष से हमर नाई बाटे। नारायण की दया से चित्रलेखा कहलीन की तीनों लोग का फोटो हम खींच के उषा के आगे धर रहली। अब मात्र केवल द्वारिका बचल बा। द्वारिका का फोटो इनकी आगे हम खींच के धरा था। चिन्ह जइहे हमन त ठीक बा, नहीं चिन्ह पहिया त का करी के। नारायण की दया से चित्रलेखा वीडियोग्राफी का पंडिता है, लगली ने फोटो खींचे। तो जब फोटो खींचा था द्वारिका के क्या लिखा राम कृष्ण चाप्रागम नम विचला जिता।
वह लिखत रामकृष्ण। सबसे पहले फोटो आई बा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का। कन्हैया का फोटो देखा था तनी तनी, हे नहीं तनी तनी मिला था, सकल तनी तनी मिला था। और प्रद्युम्न चला जीता। अब प्रद्युम्न का फोटो आई बा। प्रद्युम्न के देख के लजा गई, लजा गई। जैसा पतो ससुरे के देख के लजा जाली, वैसा उषा लजा गई है ना। अनिरुद्ध लिखिता बेच सावंग मुखिया। तब फोटो आई बा अनिरुद्ध का। जब अनिरुद्ध का फोटो आई बा कहली बस सखी बस, यह वह वीर पुरुष का फोटो है। इन्हीं का सपना हम देखली है, इन्हीं का सपना देखली है। हाँ नारायण की दया से तब चित्रलेखा कहली कि हे सखी उषा। चित्रलेखा प्रेम से बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारायण की दया से ठाकुर जी की कृपा से चित्रलेखा तमाज्ञाया पौत्रम कृष्णस्य योगिनी। चित्रलेखा कहली कि हे सखी उषा, ई जवान वीर पुरुष का फोटो तू देखा था, ई द्वारिकाधीश राजा श्री कृष्ण चंद्र जी का पौत्र हमें। पौत्र माने होला नाती, श्री कृष्ण का नाती हमें। और तत्र सुक्तम सुपर्यं के प्रादोम्नम योगमास्थिता। प्रद्युम्न का बेटा हमें अनिरुद्ध। और शोणित पुराण साचै प्रियम दासया। हे सखी, हे सखी, अगर तू कहती इतना शोणित पुराण हमें अब वह अनिरुद्ध की शोणितपुर में तोहरे लगे हम बोला दे। तू कहा श्री नारायण नमः। ठाकुर जी की दया से, नारायण की कृपा से उषा कहली हे सखी, हमके वह सुंदर पुरुष का दर्शन करा दा। तो अब तुरंत अपने देव गंधर्व विद्या से चित्रलेखा चला दे हैं अपन विद्या। तो अपन विद्या जब चलौली है तो विद्या चिल्होरी का रूप बना के गई बा द्वारिका में। जब द्वारिका में पहुंचल बा तो देखा था भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन
चारों तरफ चक्कर काट काट के पहरा कराता। काहे कि भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न के गाय दुख के भोगने रहे, इसलिए चक्र सुदर्शन का पहरा लगा दे हमारा भगवान। और जब वो चिल्होर रूपी मंत्र या विद्या देखले बा चक्र सुदर्शन, तब तुरंत वापस लौट जाए चित्रलेखा के लगे। चित्रलेखा जान गई कि जरूर आकाश में कन्हैया के चक्र सुदर्शन पहरा देगा। तब लौट के आई बा हमार विद्या। अब दोबारा धरती के रास्ते मंत्र रूपी विद्या के भेजले हैं। और जहां अनिरुद्ध सूतल हमें धरती के रास्ते चित्रलेखा के देव गंधर्व विद्या पहुंचल बा। पलंग सही अनिरुद्ध के उठा के लेके सीधा शौरिकपुर में उषा के शयन कक्ष में ले आके ढाई रहले हैं। नारायण की दया से श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब वह सुंदर पुरुष के उषा देखले हैं, पारार्घवासहस्रंगा गंधधूपदीपासनादिभिः। गंध धूप दीप नैवेद्य सुनगा रहले है ना। वह अनिरुद्ध के पान भोजन भक्षयिष्य वाक्यै शुश्रूषयार्चितः। अनिरुद्ध की अब भोजन आदि करा रही है। भोजन आदि करा के पान आदि खिला रहे और वाक्यै शुश्रूषयार्चिता। बड़ी सुंदर सुंदर बात आपस में उषा और अनिरुद्ध बोली बोली के हंसत हमें लोग, दोनों जनी हंसत हमें। श्री परमात्मने नमः। यह तरह से उषा और अनिरुद्ध चोरी चोरी महल में लगल है रहे, चोरी चोरी महल में व्यतीत करत हैं लोग। यह तरह से अनिरुद्ध के 4 महीना के दिन हो गए और वही उषा के साथे महल में छिप छिप के बाटे अनिरुद्ध। और पहरेदार लोग पहरा करत रहे महल के बाहर। नारायण की दया से पहरेदार सब पारखी रहले और परख रहले लगातार उषा कोनो पर पुरुष का साथ कई रहले बा। जान गईला सब नारायण की दया से। अब पहरेदार लोग आपस में विचार कइला कि चला हमन के राजा बड़ा सुर से बता देवी कि नहीं तो कौनो बात के होई तो हमन के राजा मुआ दी है, हमन के पूरे परिवार के चुहे भार में झुकवा दी है। पहरेदार लोग गईला बड़ा सुन के लगे, कहा था मैं महाराज की जय हो। हे महाराज कन्याया कुलभूषण। हे महाराज हमन के उषा की भर आंखी देखली है और वह उषा के लक्षण से हमन के लगाता कि आपका कन्या आपके कुल में दाग लगा दे भाई। जब अपने
बेटी उषा के प्रति यह तरह का बात सुनले बा बाणासुर तुरंत आना पाई भीर अस्माभे गोताया गृह प्रभा तुरंत बाणासुर उठावा कुछ सेना ले रहला कुछ सेना लेके चारों तरफ से महल के घेरवा रहला महल घेरवा के अब याके गुप्ता याशा गृह धीरे से छिप के देखा था सही में एक सुंदर पुरुष उषा के साथ ही बैठा बा कैसन पुरुष बा कामात्मा जनता भुवनैक सुंदरा श्यामं पिशंगाम्बरं भुजेक्षणा एकदम कामात्मजन इतना सुंदर बालक बा और एकदम कामदेव के समान सुंदर बा साक्षात कामदेव का लइकवा हमें अनिरुद्ध रतु में के रहना कामदेव रहना इसलिए इतना सुंदर पुरुष के देख के सोचा था बाणासुर कि अगर हम अपने बेटी खाती इतना सुंदर वर खोजती का नाई पौती इसलिए ये अविवाहित कन्या के साथ पकड़ल गई बा कि मार दहले में ना कौनो दोष बा ना पाप बा और तुरंत अनिरुद्ध के बहरे लेके आई बा बाणासुर एक गदा अपने ले लहला से एक गदा दे दहले बा अनिरुद्ध के और दोनों जनी लगने अब युद्ध करे बाणासुर और अनिरुद्ध जब युद्ध करा था मैं गदा चट चटन शादा जैसे दुई सिंह जंगल में गर्जना कई कई के लड़े ले वैसे दोनों पुरुष बाणासुर और अनिरुद्ध कथा के चट चट का शब्द का आवाज गूंजा था और युद्ध करा था लेकिन विजय नहीं पावा था एकदम भगवान कन्हैया लेकिन युद्ध कैले में अनिरुद्ध भी निपुण बाटे आकाश से पानी का बरखा कराता कटा से रोका चोट से बचा पीछे घुसकर चल जाता मैं अनिरुद्ध जान गई बाणासुर अब हमार इनसे विजय नहीं हुई हम विजय नहीं प्राप्त कर पाई इसलिए बाणासुर तत्काल तन नागपा सही बले नंदन बले नंद नाग फांस में बनवा डाला और जेल के जहल खाना में कैदी बना ले बा और जब कैदी बना ले बा अपने शयन कक्ष की चली गई बा यह तरह से चक्वारो वार्षिका मासा जाते रनु सोचता नारायण की दया से 4 महीना का दिन बीत गई बा जेल के जहल खाना में अनिरुद्ध बंद बाटे और 4 महीना से क्या नारदात दुपाकर्या वाटा बाधस्य करिमचा वह सोनीपुर में तब तक आ गई है नारद जी नारद बाबा आ गई है जितना व्यथा बा सब
सोनीपुर का राजा बाणासुर बता रहला जैसा जैसा अनिरुद्ध के पकड़ लेबा, युद्ध कर लेबा, नाग फांस में बंध लेबा। नारद जी के बता रहला और नारद जी तुरंत जो हो सोनित पुराण देश कृष्ण देवता। जब बाणासुर का बात सुनल हला नारद सोनितपुर से तुरंत निकल के द्वारिका के गैला है। द्वारिका में जाके राजा श्री कृष्ण चंद्र जी से सब व्यथा बता रहा है, सब व्यथा बता रहा है। काहे कि 4 महीना तक इनके जेल में बंद भइले हो गए, 2 महीना पहले ही गाय पाटे। यह तरह से 6 महीना से अनिरुद्ध के खोजहट द्वारिका में पड़ल रहा, लेकिन कहीं पता नहीं मिला। जब नारद जी बता रहा तुरंत भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रादोम्न जो धान तुरंत भगवान अपने जेठ बेटा प्रदोम गदाधर सांबयाद के आज्ञा दहल है कि तुहन बचन सब भाई इकट्ठा हो जा और नंदुपनंदा भद्राद्या राम कृष्णानुवर्तिना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तुरंत अपने सब पुत्रन के इकट्ठा कर ले हमें और अच्छा ही नारायण की दया से यह तरह से भगवान इनके लगे सेना का कमी बाना है। 16,108 स्त्री, एक स्त्रियन के गर्भ से 10 बेटा, इसलिए सेना का कमी नहीं बा। नारायण की दया से जितना पुत्र बाटे सब जनी के सेना के रूप में इकट्ठा कर रहना भगवान। और धुर बाड़ा नगरा सामंता सात्वतर सभा, चारों तरफ से सोनितपुर क्या बाणासुर के नगरी के भगवान घेरवा लाला। बाणासुर जब बाणासुर देखले बा कि द्वारिका का रहे वाला श्री कृष्ण और बलराम सेना लेके हमार सोनीपुर के घेरवा ले हमें घबरा गई। घबरा के डर की मारी भाग के अब कहा जात बा बाणासुर। बाणार्थे भगवान रुद्रा सुसुतै प्रमथैर्वृता। भाग की गई बा कैलाश पहाड़ी पर बाणासुर। और जब भाग की गई है तुरंत आपन माथ लेके भगवान महादेव जी के शरण में गिर गए बा। कहा था महादेव से कि हे महादेव, द्वारिका का रहे वाला श्री कृष्ण और बलराम सेना लेके हमारे सोनीपुर के चारों तरफ से घेरवा दे हमें। अब हमके मुआ दी है, अब हमारे प्राण का रक्षा कैसे हो ये प्रभु। महादेव जी कहला कि हे बाणासुर, आज वो तुहार बला कहा गई जौने बला से तू हमसे युद्ध करे की कहा रहला। अब तक तीनों लोक में तोहके केहू मिल गई हाथ मिलावे वाला। जा युद्ध करो। जब यह तरह का बात बाणासुर सुनले बा, दोनों हाथ जोड़ के महादेव के अधीनस्थ हो गई बा। महादेव जी सोचला
कि मोर पुत्र कितनो चंडाला आपन लड़की कितनो बड़ा चंडाल हो जाला, ममता खत्म हो जाला, नाई खत्म होला, कैसनो लड़की रहे नी कहो बाबाउर हो। नारायण के दया से महादेव जी सोचले कि चला आपन चेला है, इसलिए भोले बाबा तुरंत अपने कैलाश पहाड़ी पर से भूत प्रेत दक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस कोटरा बैताल साब सेना भूतन कर लेके महादेव जी नंदी पर सवार होके जात हमें सोनीपुर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से युद्ध करे खातिर। ठाकुर जी की दया से नारायण की कृपा से महादेव जी पहुंचल हमें। अब केहू केहू से कुछ पूछत ना आई बा, तुरंत जैते युद्ध शुरू हो गए। जितना महादेव जी का भूत प्रेत बाटे आकाश के रास्ते ऊपर बड़ा पहाड़ चट्टान पेड़ उखाड़ उखाड़ के लेके आवत हमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की सेना में फेंका था। तब तक भगवान सोचने लगा था शंकर का भूत प्रेत हमारी सेना की अब मुआदी है। तुरंत भगवान कन्हैया एक तीर और धनुष लेके मर रहे हैं। बहुत सारा बाण उत्पन्न भइल बा। वह बाण के चोट के डर के मारे जितना भूत प्रेत बाटे सब भाग गई कैलाश। कैलाश भाग गई और ठाकुर जी की कृपा से जब कैलाश भाग गई है भूत प्रेत महादेव के, तो महादेव जी सोचले चला हमार भूत प्रेत न भागल, हम नहीं भागल है, हम तो अब यही बाटी। तुरंत भोले अपने झोली में से एक चुटकी राखी लेके डमरू बजा के फूंक मारले हैं। इतना जोर से वाला आंधी तूफान आरे कैले आवता। भगवान सोचने लगा था आज महादेव हमारी सेना के उड़ा के समुद्र में डाल दी है, हमारी सेना सब मर गई है। अब तुरंत भगवान श्री कृष्ण चंद्र अब इनकर आंधी तूफान आवता। तब तक समुद्र के बीचों बीच भगवान एक पहाड़ कायम कर रहे। अब भोले के आंधी पानी वहरा रह गए, आकाश से लेकर धरती तक पहाड़ कायम कर रहा। समुद्र के बीचों बीच वहरा रह गए आंधी तूफान। भोले बाबा कहना चला एक मंत्र न फेल भइल है, अरे ई चलौले हमार गाय और हम सिखाने हैं मंत्र, ऐसे हम मंत्र से भी लड़ा। तुरंत एक चुटकी राखी निकल रहे, भोले डमरू बजा के फूंक मार रहे। तुरंत आकाश से लगड़े अग्नि के बरखा होए। भोले बाबा सोचने लगा था यार, या भगवान श्री कृष्ण सोचने लगा था यार हमारे सेना की भोले चरा दी है, छोड़ी है नाई। तुरंत इंद्र की आज्ञा था भगवान, इंद्र भी भगवान से डराई हमें, प्रथम पहाड़ का भार दे रहा है। इसलिए तुरंत भगवान की आज्ञा मान के इंद्र मेघ की आज्ञा डाले। मेघ लो लगले मूसलाधार बारिश करे। क्षण भर में भोले का यो विद्या फेल कर रहा भगवान, यो विद्या फेल हो गई। ठाकुर जी की दया से भोले बाबा कहने बहन हम बड़ी बड़ी मंत्र जाना था। फिर एक चुटकी राखी निकल रहा, डमरू बजा के आकाश की तरफ फूंक मार ले हमें।
वो भन 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 करत हे भगवान। बड़की मधुमक्खी इतना तेज आवत है। भगवान कन्हैया सोचने लगा था आज भोले हमारी सेना की तितर बितर कर दी है। तुरंत भगवान अग्नि की आज्ञा दहना कहना, हे अग्नि धधकार न छोड़िया, धरती पर तू गौजा। भगवान के आज्ञा पाके अग्नि देवता लगला धरती पर गौजे। भाई धुआं धुआं। जितना भोले बाबा का मंत्र का मधुमक्खी रानी सा आग की कैलाश चल गई। भोले बाबा कहना कि अब हमारे लगे हमारे पास पत्र त्रिशूल बा, हम अपने पास पत्र त्रिशूल से लड़ा। महादेव कुछ सोच विचार नहीं पड़ने, अपन पास पत्र त्रिशूल भोले चला रहा है। अब पास पत्र त्रिशूल महादेव जी के बड़ी जोर आवाज कराता, कर 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 कहिए आगे बढ़ाता। भगवान सोचने लगाता या हमारी सेना का संहार भोले कई दी है। काहे की आप पाशुपत्र त्रिशूल जब चला रहा तब बनाई बचिया हमार सेना। तुरंत अपन चक्र सुदर्शन भगवान धारण कैले और चला रहा कन्हैया। अब महादेव जी के पाशुपत्र त्रिशूल लगा भागे। भाग की चक्र सुदर्शन के डर के नाते माई पार्वती के शरण ले रहा। पाशुपत्र त्रिशूल भोले गए। माई अपने हाथे में धारण कर रहले। भोले की नाई दे ली का गई भांग धतूर खाई है, नसाई लई है, कहाँ का जरूरत बा सोचिया नहीं। तुरंत हथियार चला दिले। नारायण की दया से भोले बाबा के योग मंत्र तंत्र फेल हो गए। भोले बाबा दौड़ के भगवान श्री कृष्ण जी के चरण में आपन माथ में मादा कहला, हे प्रभु आप हमार पिता हैं, हमारे लगे कहाँ सामर्थ बा कि हम आप से युद्ध करा। हम तब मात्र केवल अपने सेना के या अपने चेला के मान रखावे खातिर हम आपसे युद्ध कैले हैं। हे प्रभु क्षमा करी हे नाथ। भगवान के आज्ञा पाके भगवान क्षमा कैला भोले की और भोले बाबा अपने कैलाश की आ गई। बड़ा सुर सोचा था चला भागल ते शंकरवन भागल, हम नहीं भागल है। एक तुरंत बड़ा सुर कुछ सेना लेके आवाता, भगवान से लड़ाता। क्षण भर में वह सेना का संहार कन्हैया कर देता है। फिर भाग के जाता, फिर सेना लेके आवाता, फिर लड़ाता। क्षण भर में भगवान वह सेना का संहार कर देता है। यह तरह से कई बार भगवान से युद्ध करे आए, लेकिन सेना का संहार हो चल जाता। सोचा था मैं भगवान एक पकड़ किया, एक बहिया हम काट ले। तब तक अब इन हाथ लटकावा था मैं भगवान। बड़ा सुर के माई है कोटरा, अपन वस्त्र हाली हाली कोटरा निकाल के नंगे निहंगे भगवान की आगे आके खड़ा हो गई है कोटरा। भगवान ने अपन मुड़िया दूसरे ओर घुमा रहा। इसलिए मौका पौला बड़ा सुर तुरंत भाग गई बा। काहे की नंगी स्त्री को देखने पर पुरुष को पातक लगता है। इसलिए भगवान मुड़ी दूसरे ओर कह रहा है। मौका पौला भाग के गई बा बड़ा सुर। तब फिर सेना जुटावाता, सेना लेके आवा था भगवान से युद्ध करे। युद्ध में सेना सब मारल गई। लपक के भगवान बड़ा सुर के पकड़ रहा। चक्र सुदर्शन धारण कर रहा भगवान। बड़ा सुर का हाथ लगल छपके। क्षण भर में बड़ा सुर का हाथ छपक रहा भगवान और
मात्र 4 बाही छोड़ले हमें अपना हूँ चतुर्भुजी हमें, इसलिए बाणासुर के भी 4 बाही भगवान छोड़ दे। अब तक बाणासुर का घमंड वहीं टूट गए। जितना सेना द्वारिका से आई लहला सबके व्रत यहाँ मान लहला, व्रत यहाँ मान लहले बा आदर पूर्वक लगल। अब सबकी बैठा भी बाणासुर लगल सेवा करे, जल थल करावला और अनिरुद्ध के जेल के जहर खाना से मुक्त करा के बहरे ले आई बा। बाल आदि कटवा दहले, स्नान करौले, इच्छा अनुसार भोजन करा के राजसी ठाट पोशाक पहिरवा के रात्रि में नारद के द्वारा ब्रह्म विवाह भइल बा। उषा और अनिरुद्ध के और सवेर में विदाई कैला हवे। विदाई भइल बा, बाणासुर अपने बेटी उषा के विदाई कैले बा। नारायण की दया से बहुत सारा धन दे के उषा के विदाई कैला से है। भगवान रथ लहला सवेर में वह रथ पर अपने नाती अनिरुद्ध के और अपने नपतोहू उषा के रथ पर बैठा लहला भगवान, और रथ आकर अपने पुत्रन के सहित बलराम के सहित भगवान अपने द्वारिका की आ गई है। नारायण की दया से सुखदेव जी कहली कि हे महाराज, उषा और अनिरुद्ध के विवाह की और शंकर और श्री कृष्ण के विजय की इन कथा को चाहे कृष्ण विजय शंकर हेड़चा संयोगा। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के विजय की इन कथा को सह स्मरेत प्रातरथाया नातास्याय स्यात् पराजयः। स्मरेत सवेर में प्रातरथाया, सवेर में जाग के यह कृष्ण के विजय के कथा के अगर मनुष्य क्षण भर स्मरण कैले तो वह मनुष्य जहां भी जाएगा विजय उसी का होगा। ठाकुर जी की दया से सुखदेव जी कहली कि हे महाराज परीक्षित, अनिरुद्ध और उषा के विवाह के इन चरित्र को मनुष्य सुने व मनन करे तो सारा बाधा बिना रमोता यह जीव सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे और धन धान्य सुतान्वित उनके धन बेटा धर्म की रक्षा उन प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की जोग माया आद्या भगवती देवी दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा देवी करेंगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे त्रिखशीतमो अध्यायः। बोल वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय। अक्षत चढ़ा के जल गिरा दे। आई भैया घंटी बजाएं, ठाकुर जी की आरती हो। कपूर नहीं माता जी, वो सब बदल दे। सवेरों लिया इधर ना एक टाइम वो खा लिया थरियावा में सजवा फिर वही थरिया में खाए नहीं होगा का करे खाते 27 को लिखल रहा। अरे मंगई खात हमें तो मजाक हुआ था तब दोबारा खा ले। एक दिन में 4 कोसा लगा ला।
इधर आओ सी हथिया लगा खम्बे पे गाड़ी चालू कौन वाला हो ये गाड़ी जमीन से बाकी बिहारी वाला अरे यार कान की खोल खोलने में सेकंड लगता है खुद बोल रहा है पता नहीं वही जो उस हिसाब खोल के खोलो तो लग रहा है ये नहीं डर लगा ला चल वो जोन बजाई बाबा हाँ ऐसे दबा बजा बाबा आई हो ये गया जल्दी इधर आ लो कितना मिनट लगा बस सेकंड लगा 2 मिनट का वरना ही खुला नहीं 2 मिनट का ओम चंद्रमा मनसोजातज सूर्य आजायत वायुषकाराय मुखादय वीर आजायत कर्पूरगार करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयागरे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हे भगवान ठाकुर जी हे लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अच्छा हाई बैठा हुआ जय हरनवा चालू हुआ रिसेट मारे कोई रिसेट मारो मारिएगा रिसेट पता नहीं रिसेट वाला बटन दबाया बोलो बोलो श्री बात नहीं वो खुद मनोज से कैसे चिल्लाई के बन जाते नेचुरल बस रहेगा खेलना के लिए ऐसा ने टाइम पर धोखा मिला कहा क्यों हो गया प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ प्रभु तुझको मनाओ तुझको रिझाओ प्रभु तुझको मनाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ राम मुकुट प्यारे शीशा पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पर सोहे प्यारी बंसी मेरो मन को मोहे हरि वंशी मेरो मन को मोहे गिरधारी तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ सागर से निकाली है गंगा प्यारे सरलों से निकली है गंगा प्यारे जिसने सारे
मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, तेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री हरि बाबा के प्यारे तुम्ही हो, श्री हरि बाबा के प्यारे तुम्ही हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, ये श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर मैं तो तुमको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी की, राजा रामचंद्र की, जानकी मैया की, विष्णु भगवान की, पार्वती मैया की, कार्तिकेय भगवान की, गणेश भगवान की, पार्वती मैया की, शंकर भगवान की, यज्ञ भगवान की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, देश नगर बस्ती की, देश जगह स्थान की, भक्त भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, शांत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय विराजे। ओम मां आवाहनम न जानामि विषयजनाम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मद समापात विनाशे पापाग्नि त्वा समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी तथा योग्यं तथा गुरः पुत्रां देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मंगले आनन्याश्च सर्वकामाश्च देहि देवी नमोस्तुते। ओम पुरुषमिदं पुर्यात् पूर्वाभिषीषति। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान ठाकुर जी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु, इनके कुल का उद्धार करी, गांव नगर का कल्याण करी, घर घर में मंगल करी। हे भगवान गणेश। ओम शांब सदाशिव। जय नारायण। काय बरं नाही राहतात बरं काय नाही अच्छा आहे बंद केली माहिती बंद